हमने एक चीज बताया था बेटा कि अगर इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट है, देखो इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट है जिसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था नियर बाई इट्स सरफेस। इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब फिर बता दें यहाँ पे, जस्ट कैपेसिटर स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान देना। इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट है जिसकी चार्ज पर यूनिट एरिया दिया है सिग्मा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसमें हमने बताया था कि अगर ये इनफाइनाइटली लार्ज है इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस शीट का डायमेंशन है, थिन शीट है, दिस इज थिन शीट, इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब हुआ कि इसका जो डायमेंशन है उसके कंपैरिजन में जो शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कोई पॉइंट ले रहे हैं, शीट से जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ दिस इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट। अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, थिन शीट है तो एक ही लेयर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाई क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा नियर बाई इट्स सरफेस, अंगद। सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अंगद सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। बोलो तन्वी बेटा। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ बिल्कुल सही बात। अगर ये कंडक्टिंग प्लेट होता, अगर यही कंडक्टिंग प्लेट होता, थिन शीट है, अगर यही कंडक्टिंग प्लेट होता, इसका मतलब प्लेट का हम कुछ कह देते थिकनेस ना बेटा। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता। हाँ बिल्कुल सही बात, अगर इसका कुछ थिकनेस होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका जो है सिग्मा हो जाता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो सरफेस होते हैं ना बेटा, तो सिग्मा अपॉन एक सरफेस थिन शीट की तरह बिहेव करता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, दूसरे सरफेस के कारण कहते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाता बोलो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कंडक्टिंग प्लेट होता, सरफेस चार्ज डेंसिटी दो सरफेस हो जाते, थिक होता, कंडक्टिंग प्लेट होता, एक सरफेस राइटवर्ड हो जाता, एक लेफ्टवर्ड होता, तो दोनों एक सरफेस इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट की तरह बिहेव करते। दूसरा करता तो पॉजिटिव चार्ज इस पे भी है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टिंग प्लेट के इन साइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं तो क्या कहते हैं रणवीर, कुछ थिकनेस होगा, जैसे इसका साइड व्यू अगर दिखाए तो ऐसे प्लेट होता, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है साइड व्यू, और इधर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहोगे, अंगद दुष्यंत तन्वी सर सब जीरो। बताओ बेटा। सर जीरो हो गई। 0 जीरो होगा, कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट। यस सर। अब देखो, जैसे हम कंडक्टिंग प्लेट कहें, अगर हम कंडक्टिंग प्लेट कहें, कंडक्टिंग प्लेट, इसका हम थिकनेस दिखा रहे हैं, साइड व्यू जरा ध्यान से देखना, ये हम इसका साइड व्यू दिखा रहे हैं। तो प्लेट ऐसे रख दिया गया। अभी देखो, पहले समझो, अगर एक प्लेट है, इस पे हमने चार्ज दिया क्यू चार्ज दिया, ध्यान से समझो, ये जैसे प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, थिकनेस है ना, समझ रहे हो यस सर। बात को, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इस पे हम कह देंगे जो भी चार्ज दिया तो Q/2 इस सरफेस पे होगा, Q/2 इधर इस सरफेस पे होगा, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, और ये भी सरफेस है, तो ये एरिया बहुत कम होगा कंपेयर टू दिस टू सरफेस, ठीक है, इस दोनों सरफेस के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। समझ में आ रही बात बेटा? तो थिकनेस कम होगी। ये मैं कह रहा हूँ, ये एरिया, हाँ थिकनेस कम है, थिकनेस ये एरिया, साइड वाले जो एरिया इन दोनों एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम है ना। नहीं समझ रहे हो बात? जैसे ये हम कह रहे हैं कि कोई प्लेट है, इतना थिकनेस नहीं होगा, इससे भी कम होगा, जैसे ये प्लेट है, अब इस पे हम क्यू चार्ज दे तो जो साइड में एरिया रह रहा है, ये एरिया और इसके कंपेरिजन में बहुत कम है कि नहीं। अगर ये 20 मीटर स्क्वायर होगा, ये 20 मीटर स्क्वायर होगा, तो ये बहुत कम होगा ना। यस सर।
तन्वी समझ में आ रहा है अंगद? Yes, sir. Yes, sir. तन्वी, हेलो? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही। अच्छा, समझ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी चार्ज दिया गया तो इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा कंपेरेटिवली। तो ये एरिया हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं क्यू चार्ज है, तो यहाँ भी कुछ चार्ज जाएगा, साइड में भी जाएगा। समझ पा रहे हो Yes, sir. तन्वी? यस सर। तो जो चार्ज होगा अंगद, जो चार्ज होगा वो दो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 Q/2। ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इसको हम कह देंगे, इस पे चार्ज जो होगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा, Q/2, इसको कह देंगे Q/2। अब आइडेंटिकल शेप एंड साइज का, आइडेंटिकल शेप एंड साइज का अगर हम दूसरा यहाँ पे ले आए, प्लेट नियर बाई, नियर बाई दूसरा प्लेट हम ला रहे हैं, उस पे चार्ज नहीं, दूसरा हम चार प्लेट लेके आए नियर बाई, तो क्या होगा? तो उस पे इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखो 0.1 कह रहे हैं, 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, 2 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, होगा कि नहीं? कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर बाहर जाएंगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, इसका मतलब इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो इन रिजल्ट क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के, वो इस सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. भाई ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो नेट चार्ज प्लेट 2 पे क्या है? नेट चार्ज बोलो। तो जीरो होगा ना क्या 0 होगा? सर? जब एक साइड पे नेगेटिव चार्ज उसका इंड्यूस नेट, होगा प्लेट के, सेकंड प्लेट के, तो राइट साइड में पॉजिटिव होके वो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा? हाँ नेट चार्ज पहले 0 था ना सेकंड प्लेट पे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकली तो इधर लेफ्ट सरफेस पे, सेकंड प्लेट के लेफ्ट सरफेस पे कुछ चार्ज आ जाएगा, वही चार्ज उतना ही मैग्नीट्यूड का राइट प्लेट पे चला जाएगा पॉजिटिव, इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट कर जाए, इस सरफेस पे टर्मिनेट हो गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलने लगी। तो पहले जो चार्ज था वही चार्ज अभी भी सेकंड प्लेट पे है, सेकंड प्लेट पे जितना चार्ज इधर नेगेटिव होगा उतना ही राइट सरफेस पे पॉजिटिव होगा, तो पहले सेकंड प्लेट पे नेट चार्ज 0 था, अभी भी 0 है। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि हम अब कह सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। कहाँ पे? प्लेट 2 के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. Yes. अब देखो इसी में हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक प्लेट हमने लिया, इस पे चार्ज हमने दिया Q1, और इसके Q1 दिया, इसके पास में एक दूसरा प्लेट ले आ रहे हैं, उस अभी चलो पहले देख लो, नहीं ला रहा। अभी क्या है कि हम यहाँ पे फर्स्ट प्लेट पे Q1 चार्ज दिया, इधर हो गया Q1/2, और कोई दूसरा सरफेस है ही नहीं, कोई दूसरा नियर बाई चार्ज नहीं है। Q1 चार्ज दिया तो इस पे कह दोगे Q1/2, इस पे क्या कहोगे बोलो? Q1/2। ये समझ में आया? यस Yes, सर। sir. अब अगर हम आइडेंटिकल, अगर हम दूसरा एक प्लेट है कोई, जो हम कह रहे हैं कि इस पे Q2 चार्ज दिया हुआ, दूसरा प्लेट है जिसपे चार्ज है Q2, दूसरा प्लेट है जिसपे चार्ज Q2 दिया है, और ये हम कह रहे हैं Q2 पे, ध्यान से देखो, इस प्लेट पे चार्ज Q2 है और इसके नियर बाई कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, जो Q2 चार्ज दिया वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों सरफेस पे, जो Q1 के साथ हुआ वही यहाँ पे होगा ना बेटा।
बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब अगर हम सेकंड प्लेट को, इसको हम सेकंड प्लेट नाम दे रहे हैं, इसको फर्स्ट, अगर सेकंड प्लेट को फर्स्ट के नियर बाई लेके आते हैं, देखो अगर हम यहाँ फर्स्ट को, चलो अभी हम पहले फर्स्ट को ले जाएं राइट वर्ड और सेकंड को ले जाएं लेफ्ट वर्ड, क्या चेंज आएगा बताओ? तो उनकी first- इलेक्ट्रिक फील्ड्स माइनस हो जाएंगी। फर्स्ट प्लेट को अगर हम यहाँ पे Q1/2 था, Q2/2 था, मतलब अभी देखो फर्स्ट प्लेट पे चार्ज Q1 था, इस पे Q2 है, पूरा नेट चार्ज फर्स्ट प्लेट पे यही था, तो सेकंड पे था Q2। अगर Q2 नहीं था तो इस सरफेस पे Q1/2 था, राइट साइड पे Q1/2 था और लेफ्ट साइड पे था Q1/2। अगर फर्स्ट प्लेट नहीं होता तो Q2 चार्ज सेकंड प्लेट के लेफ्ट सरफेस पे Q2/2 और सेकंड प्लेट के राइट सरफेस पे Q2/2 था। ये था ना बेटा? यस सर। Yes, sir. अब क्या हुआ कि जब हम दोनों को पास ले आए तो एक बार ध्यान से देखो अंगद, Yes, sir. क्या हो रहा है बेटा कि ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। इसका मतलब जो Q1 जो फर्स्ट प्लेट का राइट सरफेस है, इस ये जो राइट सरफेस जिसपे हम ग्रीन से दिखा रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं कि सेकंड प्लेट का लेफ्ट सरफेस है जो येलो से दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है बात बेटा? यस सर। ग्रीन वाला पहले था Q1/2 और येलो वाला था Q2/2, लेकिन जब दोनों पास में लाए गए, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अब Q1/2 Q2/2 नहीं रहेगा, सर चार्ज तो वही रहेगा ना। अरे मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, आइसोलेटेड है फर्स्ट तो उस पे Q1 रहेगा, सेकंड प्लेट है आइसोलेटेड Q2 रहेगा। अब अगर दोनों प्लेट पे जब एक प्लेट नहीं था Q1/2 था, इस पे Q2/2 था, दोनों को पास में लेके जा रहे हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और रिपेल कर रहे हैं मतलब कि वो चाह रहा Q2/2 चाह रहा Q1/2 वाला चार्ज वहां से दूर चला जाए, Q1/2 वाला चाह रहा Q2/2 का चार्ज दूर चला जाए। ऐसा चाह रहे हैं कि नहीं? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. और वो जो प्लेट है कंडक्टिंग है, जो प्लेट है कंडक्टिंग है, तो Q1/2 कुछ भागेगा इधर, Q2/2 कुछ चला जाएगा उस सरफेस पे। ये दोनों आइसोलेटेड है, कहीं से कनेक्टेड नहीं है। नेट चार्ज प्लेट 1 पे Q1 रहेगा, नेट चार्ज प्लेट 2 पे Q2 रहेगा। ये भी समझ में आया? यस सर। अब वो अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब Q1/2 Q2/2 नहीं रहा, अब हम मान लेते हैं हमें मालूम नहीं कितना रहा, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे हम कह दें 1 पॉइंट, इस पे मान लेते हैं बेटा, इस पे हम मान रहे हैं कि चार्ज हो जाएगा Q1, नहीं मालूम, Q1 मान लिया तो लेफ्ट सरफेस पे कितना चार्ज होगा तन्वी? इस सरफेस पे चार्ज कितना होगा? कैपिटल Q1 माइनस Q1 होगा। यस सर। अंगर सर प्लस Sir, यही होगा। Sir, यही होगा। देखो तन्वी, सर नहीं समझ आ गया, यही होगा। नेट बेटा Q था ना Q1, और इस पे Q2 आ गया। मान लेते हैं राइट नेट चार्ज तो राइट वाले प्लेट पे भी कितना रहेगा तन्वी? बोलो, नेट चार्ज सेकंड प्लेट पे कितना रहेगा बेटा? सर Q2। Q2। अब इधर हम मान लेते हैं किस पे चार्ज, मान लेते हैं Q2, ठीक है? तो फिर वो वाला कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2। ये हो जाएगा ना सेकंड का राइट वाला। यस सर।
तब क्या कहोगे? इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जो 0.1 है, देखो इसके अंदर हम लिख रहे हैं 0.1, यहाँ पे हम कह रहे हैं 0.2, 1 और 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तन्वी? सर 0। 0, बिल्कुल सही बात। सबके समझ में आया बेटा? कंडक्टर Yes, के sir. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अंगद, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर विल बी 0। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 and 2 विल बी 0। E1 is equal to E2 is equal to 0। लेट, अब हमारा इंटरेस्ट है कि हर एक सरफेस पे कितना चार्ज होगा। समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट, लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट, लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट, प्लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। एरिया मान लेते हैं ए है। तो वन पॉइंट पे क्या कहोगे? वन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहोगे, बोलो। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या हो गया कि 3 सरफेस हो गए, जैसे इन्फिनिटी लार्ज एरिया का 3 सीट है। एक देखो, ये जो फर्स्ट प्लेट का लेफ्ट सरफेस है, फर्स्ट प्लेट का लेफ्ट सरफेस है, इसी को देखो ऐसे कह सकते हैं। ये हम अलग अलग दिखा रहे हैं, ये सरफेस हो गया। देखो बेटा, इसी को हम कह रहे हैं कि सरफेस पे इस पे चार्ज है, यही फर्स्ट प्लेट का राइट सरफेस दिखा रहे हैं। इस पे चार्ज हो गया Q1, एक थिन सीट हो गया जिसका Q1/A सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। Q1/A समझ में आ रहा है? ये कूलम पर मीटर स्क्वायर। तन्वी, अंगद, दुष्यंत, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो फर्स्ट प्लेट का लेफ्ट सरफेस होगा वो भी थिन सीट की तरह हो जाएगा, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो जाएगा। हो जाएगा ना बेटा? तन्वी, समझ में आ रहा है? यस सर, Yes, समझ आ sir. रहा है। Yes. अब देखो यहाँ पे हम कहें, जो सेकेंड प्लेट का लेफ्ट सरफेस है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी σ3 क्या हो जाएगा? σ3। अंगद, बोलो। Q2/A। इस पे चार्ज हम कहें, अगर सेकेंड प्लेट के राइट सरफेस पे σ4 कहें तो Q2 माइनस Q2/A। ये समझ में आया? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो 4 थिन सीट की तरह काम करने लग गए। समझ में आया ये बात सबको? यस सर। Yes, sir. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच सरफेस। We have to calculate charge on each surface when 2 conducting plates are placed nearby. Charge on each surface, basically कहेंगे charge distribution, charge distribution on each surface of conducting plate when placed nearby. समझ में आ रहा बात? क्या करना हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें? हर एक सरफेस पे चार्ज कैलकुलेट करना है। ये समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. तो हमने जो चार्ज माना है ये देखना है आपको, जो हमने एज्यूम किया है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कहेंगे, देखो ध्यान, यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी तन्वी? 0। E1 विल बी 0। ये समझ में आ रहा है क्यों 0 हो रहा है 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। क्यों 0 हो रहा है अंगद? सर 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 हो रहा है? तो कंडक्टर के अंदर हाँ, वेरी गुड, कंडक्टर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। 1 पे 0 हो रहा है। तब देखो
सिग्मा वन एक ये जो सीट है इन्फाइनेटली लार्ज थिन सीट, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट प्लेट का लेफ्ट सरफेस है, ध्यान देना, लेफ्ट प्लेट का लेफ्ट सरफेस जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन हमने लिखा है, सॉरी हमने सिग्मा टू लिखा है यहाँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी लेफ्ट प्लेट का लेफ्ट सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू लिखा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वन पॉइंट पे किधर होगा तन्वी? क्या आप वापस क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वन ड्यू टू sigma 2 is surface charge density of अवे फ्रॉम वन होगा, राइट साइड, राइट Right. साइड। E1 0 होगा। दुष्यंत बताओ वन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू सिग्मा टू? अंगद तुम बताओ ड्यू टू सिग्मा वन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सर राइट की तरफ। तन्वी सिग्मा वन ये है लेफ्ट प्लेट का राइट सरफेस, सिग्मा वन के कारण वन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? राइट साइड। सर लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड होगा बेटा, ये सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, वन पॉइंट ये सेकंड सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, फर्स्ट सरफेस के कारण इधर होगा। ये जो सरफेस जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 के कारण लेफ्ट वर्ड होगा, अवे फ्रॉम इट साइड, यस सर। सेकंड प्लेट का राइट सरफेस उसके कारण इलेक्ट्रिक Right फील्ड side. लेफ्ट वर्ड होगा कि नहीं? यस सर। वन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बताओ वन पॉइंट पे हम लिख रहे हैं लेफ्ट प्लेट के लेफ्ट सरफेस के कारण लिखा हमने राइट वर्ड को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो लेफ्ट वर्ड को क्या लिखोगे? नेगेटिव। लेफ्ट प्लेट का राइट सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे वन पॉइंट में बताओ? माइनस सिग्मा वन बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट। सेकंड प्लेट के लेफ्ट सरफेस के कारण अंगात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे वन पॉइंट पे? सेकंड प्लेट के लेफ्ट सरफेस के कारण सर माइनस डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ये राइट साइड में क्यों नहीं होगा? क्योंकि अवे फ्रॉम इटसेल्फ नहीं होता पॉजिटिव चार्ज के लिए। बता रहा हूँ फोर्स के कारण बताओ अंगद, बता रहा हूँ। फोर्थ के कारण भी नेगेटिव ही होगा। कितना होगा? नेगेटिव सिग्मा 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 कितना है? सिग्मा 2 कितना है? ये समझ में आया? देखो तन्वी देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा कि ये इन्फिनिटली लार्ज थिन सीट है, एक दो और ये है दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट है, इस पे हमने कह दिया सिग्मा वन सरफेस चार्ज डेंसिटी है।
इसमें सिग्मा 2 कह दिया, इसको सिग्मा 3 का, इसको सिग्मा 4 का। देखो क्या किया है हमने, कंडक्टिंग प्लेट है, दोनों सरफेस को अलग अलग थिन शीट कितना ले लिया। तन्वी समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे हमने हर एक का एरिया मान लिया ए, और ये हमने कह दिया इस पे चार्ज हमें नहीं मालूम था, ये मालूम बस Q1 टोटल चार्ज इस पे, Q2 इधर है, Q1 Q2 मालूम और कुछ नहीं मालूम। इधर हमने चार्ज मान लिया है Q1, इस पे हमने कह दिया Q1 माइनस Q1 होगा, इधर मान लिया Q2, इस पे हो गया Q2 माइनस Q2, ठीक है। और एरिया Yes, sir. एरिया ऑफ ईच प्लेट हमने लिया ए। तो अब बताओ सिग्मा सिग्मा 2 क्या लिखोगे, जो भी हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 माना, सिग्मा 1 क्या कहोगे बोलो? Q1 अपॉन ए, सिग्मा 2 कैपिटल Q1 माइनस Q1 बाई by ए, A सिग्मा 3 Q2 बाई, इस सरफेस पे चार्ज Q2 है, by Q2 A. अपॉन ए, सिग्मा 4 Q2 Q2 minus माइनस Q2 Q2 बाई ए। by A. समझ में आया? Yes, sir. ये इन्फिनिटली लार्ज थिन शीट हो गया, इसको हर एक सिंगल सरफेस को यही कह सकते हैं जैसे इन्फिनिटली लार्ज थिन शीट है। समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो कि जो हम यहाँ पे कहने जा रहे हैं कि पॉइंट 1 है हमारा, ये पॉइंट है 1 पॉइंट पे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि कंडक्टर के अंदर कंडक्टर है। अंदर है। अब ये इन्फिनिटली लार्ज थिन शीट जो लेफ्ट वाला है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहोगे? राइट वर्ड। Right. और जो प्लेट का राइट सरफेस है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पॉइंट पे किधर होगा? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ हुआ। जो सेकंड प्लेट का लेफ्ट सरफेस है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुआ? लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट। सेकंड प्लेट का जो राइट सरफेस है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? लेफ्ट तो वर्ड। वो राइट नहीं होना चाहिए क्योंकि कंडक्टर के थ्रू क्यों जाए, मतलब उसकी डायरेक्शन कंडक्टर के थ्रू क्यों होगी? अरे थ्रू नहीं होगी बेटा, नेट तभी 0 होगा। हम क्यों कह रहे हैं कि इसके अंदर 0 है? तो हर चारों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, जैसे किसी, हमारी बात समझो, 0 क्यों हुआ? क्योंकि 4 सरफेस हैं, तो हम चारों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 करेंगे ना। सर अगर ये अलग अलग होंगे तो भी तो वो 0 ही होगा ना, क्योंकि जो 2 पोजीशन है अगर हम उसे दूर कर दें 1 से तो भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगा। इसका मतलब दोनों साइड की जो प्लेट्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वैसा क्यों नहीं हो रहा? चार प्लेट है इन्फिनिटली लार्ज, यस। हम कह रहे हैं यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 1 पॉइंट पे 0 है। क्यों 1 पे 0 है? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर है। हाँ, ये हमें पता है कि E1 0 होगा। तो हम ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो हम ये चारों पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, चलो हमने इसमें सिग्मा 2 मान लिया, सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 4, ठीक है, ये सिग्मा 4 हो गया। क्या कहोगे? ये पॉइंट 1 है, हम्म हम्म तो 1 पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे 0 है। 0 है, इसका मतलब जितने भी सरफेस हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट 0 तभी तो आएगा। वही बात यहाँ कह रहे हैं, कंडक्टर के अंदर है 0 है, तभी तो हम कह रहे हैं 0 है। 0 है इसका मतलब ये जो 4 सरफेस है थिन सीट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इनके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1 पे 0 होगा। यही कह रहे हैं कि अलग अलग यहाँ पे इसके कारण। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे जैसे एक एक कंडक्टर होता, एक कंडक्टर सिंगल होता, अब अगर हम यहाँ पे कहते इस पे Q चार्ज दिया, तो हम यही कहते Q/2 इस सरफेस पे होगा, Q/2 इस सरफेस पे होगा। सबको समझ में आ रही है ये बात है? यस Yes, सर। sir. अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे, इसके नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों कह रहे हैं? इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और ये भी होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं।
जीरो कर देना, नलीफाई कर दे रहे हैं, तो जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैंसिल हो जा रही है, इसलिए जीरो कह रहे हैं ना। तो मुझे ये सेपरेट वाले तो समझ आ गया, बट जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना सिग्मा 4, वो वाला समझ नहीं आ रहा है उसकी डायरेक्शन। बाकी तीनों की क्लियर है। सिग्मा 4 को क्यों नहीं क्लियर हो रहा है बताइए आप। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके यस कारण सर। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बोलो। ये तीन सरफेस है, इन तीनों सरफेस के कारण वन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, ये डिस्टेंस ध्यान देना, डिस्टेंस जो हम दिखा रहे हैं तो लार्ज दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब जो ये डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट वन टू प्लेट है, दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू एक्चुअल में ऐसे हैं, ये प्लेट ऐसे नियर बाई ऐसे हैं, अब वो इस तरह दिखाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए लार्ज बनाए कर रहे हैं। यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, इसके बीच कहा जा रहा है वन पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ईच प्लेट दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ प्लेट, तो ये तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी पॉजिटिव है। और फर्स्ट के कारण जो लेफ्ट सरफेस है, जो लेफ्ट सरफेस है देखो, इसके फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और सेकंड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, थर्ड के कारण इधर हुआ, फोर्थ के कारण इधर हुआ, ये तीनों का सम इसके बराबर होगा तो यहाँ पे जीरो आएगा। ओके। कंडक्टर यस के सर। अंदर जीरो होगा, इसका मतलब हर एक के कारण जो वेक्टर सम होगा वो जीरो होना चाहिए जीरो ना। होगा। ओके। वही मैथमेटिकली कह रहे हैं, जो हमने समझाया सारे चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो नेट जीरो कर दे रहे हैं वहां। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? पहले देखो, यस सर, अब समझ आया। तो ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, हमें कैलकुलेट Q1 Q2 करना है, तो हर एक सरफेस के कारण हमने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और उसको कर दिया जीरो। ऐसे 2 पॉइंट पे लेके जीरो करेंगे तो हमारा दो रिलेशन आ जाएगा, दो अननोन है। अब इसको जीरो किया तो देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, क्या आ गया? डिनोमिनेटर जीरो हो गया, Q1 माइनस स्मॉल Q1 माइनस स्मॉल Q1 माइनस Q2 माइनस कैपिटल Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया? प्लस Q2 माइनस Q2 कैंसिल हो गया, 2Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 आया, तो Q1 की वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2 बाई 2। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इसलिए आया कि अब ये मेन इस पे जो चार्ज होगा, जो कौन डोमिनेट करेगा, अगर Q2 बाई 2 ज्यादा है इस सरफेस पे, इधर है Q1 बाई 2 ज्यादा, इधर Q2 बाई 2 ज्यादा, जिस Q2 बाई 2 है तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वही डोमिनेट करेगा, वो जो चाहेगा वही होगा ना, मतलब वो डोमिनेट करेगा, बाकी तो रिपल करेंगे, चार्ज कम होंगे। समझ में आई यहाँ तक की बात? यस सर। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि हम 2 पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिखना चाह रहे हैं, 2 पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? अगर हम कहें यहाँ पे 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिखना चाह रहा है, 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, कैसे लिखेंगे जीरो? ये हमारा 2 पॉइंट यहाँ कहीं पे है, बोलो। क्या E2 मैं विल बोल बी सकती जीरो हूँ? है, क्या मैं बोल सकती हूँ? बोलो बोलो। सर तो लेफ्ट वाली प्लेट का लेफ्ट साइड राइट डायरेक्शन में होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू बताओ, इस पे चार्ज हमने लिखा है बेटा, 2 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ, E2 जीरो कह रहे हैं, बताओ क्या लिखे? सर क्यू के फॉर्म में बोल रहे हैं, सिग्मा के फॉर्म में? क्यू के फॉर्म। सर तो Q1 बाई A और राइट डायरेक्शन प्लस
Q1 बाई ए इस पे चार्ज था बेटा, इस पे चार्ज ये है देखो सिग्मा 2 है। ओके Q1 minus Q1 by A राइट डायरेक्शन, हाँ बिल्कुल सही। फिर प्लस स्मॉल Q1 by A, ये राइट डायरेक्शन होगा ना बेटा, यस सर, इसको पॉजिटिव लिखा आपने, यस सर। तो अब दूसरा सरफेस के कारण क्या लिखोगे वो आप बताओ। सर राइट डायरेक्शन ही लिखूंगी Q1 by A। Q1 ये है बेटा, 1 पॉइंट ये है, अच्छा 2 पे लिख रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 पे ही नहीं, ठीक ठीक सही पे, ये 2 पॉइंट पे लिख रहे हैं, करेक्ट करेक्ट, क्या लिखेंगे बोलो बोलो। सर स्मॉल Q1 by A, Q1 बाई ये लिखेंगे, यस सर। सिग्मा हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ना। एक मिनट सर, सुनो सुनो, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट बाय एरिया, एरिया। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। हाँ ओके यस सर। बताओ। फिर जो राइट साइड वाली प्लेट है उसकी लेफ्ट वाली शीट से हम राइट डायरेक्शन में, तो Q2 by A into 2 एप्सिलॉन। अब नेगेटिव होगा माइनस ये Q2 minus Q2 by A 2 एप्सिलॉन। ये समझ में आया, बिल्कुल सही। अंगद समझ में आया, दुष्यंत। यस सर। Yes, sir. बस सिंपल। अब इसको इक्वेट कर दें जीरो पे, ये जीरो है, दैट इज इक्वल टू जीरो, क्या लिख दोगे, Q1 माइनस Q1, डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो हो गया ना बेटा, मतलब ये हट गया, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, समझ में आया। यस सर। Yes, sir. Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू जीरो, क्या कह दोगे, माइनस Q1 प्लस Q1, और इसको कह दोगे 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू जीरो, Q2 कह देंगे तो माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है। समझ में आया। Yes, sir. यस और Q1 क्या आया था, क्या आया था Q1, यही आया था ना बेटा, देखो देखो Q1 क्या आया यहाँ से, अरे बेटा Q1 कैलकुलेट किया था, भूल गए, क्या लिखा था, Q1 minus Q2 upon तन्वी, सर Q1 minus Q2 by टू टू Q2। Q1 माइनस Q2 बाई 2, अंगद यस सर। या इसी को हम ऐसे कह देते हैं कि बताओ मुझे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम कह देते हैं 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे भी जीरो होगी कि नहीं,
यस सर। 1 पे भी 0 होगी, तो इस पे हमने क्या कह दिया, इस पॉइंट पे क्या कह दिया, इस पे चार्ज कितना लिया, कैपिटल Q1 माइनस Q1, इस पे Q2 माना, इस पे Q2 माना। 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, चलो लिख के बताओ, भूल गए हो, जब इतना टाइम लग रहा है तो याद नहीं आ रहा। 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, बताओ अंगद क्या लिखोगे, एरिया हर एक प्लेट का ए है। 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे हर सरफेस के कारण, 1 पॉइंट पे तो 0 हो गया। 0 होगा तो Q1 Q2 के टर्म में लिखना है, तभी तुम रिलेशन चाहते हैं हर एक सरफेस के कारण। बताओ। सर हम फिर से यही कर रहे हैं। जब नहीं याद आ रहा तो क्या करूं बेटा, जब तुम लोग कभी ऊपर यहीं पे सॉल्व किया, यहीं बताया, तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कि Q11 कुछ कैलकुलेट किया है, कैसे किया जाए। अभी यहीं Q1 पे ही लगे हो, Q1 ही कैलकुलेट नहीं किया था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करके 1 पॉइंट पे। यस सर याद है ये, वो बस वो वैल्यू याद नहीं थी। यहाँ पे 2 पे हमने कैलकुलेट किया, Q1 ये आया था, Q2 ये आया, तो Q1 Q2 में क्या रिलेशन हो जाएगा, माइनस Q1 इक्वल टू माइनस Q2। Q2 इज इक्वल, या हम कहते हैं Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, दुष्यंत, Yes, sir. या Q2 को माइनस Q1 कहे, समझ में आया। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कहें कि 2 सब प्लेट है, तो इसके नियर बाई, इसके नियर, यहाँ पे हम कहते हैं एक पे चार्ज हमने दिया Q1, एक पे दिया Q2, नियर बाई इसको रखा गया, तो हर एक सरफेस पे चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा, माना था Q1, इस सरफेस पे Q1 माना था, इस पे कितना आ गया था बोलो, Sir, कैपिटल Q1 capital माइनस Q1 Q1, minus Q1. इस पे क्या मान लिया था हमने, Q2, यही माना था ना, Yes, sir. इस पे कितना आ गया था, Q2 माइनस Q2, ठीक है। Yes, sir. क्या कहोगे, इस पे जो पॉइंट है, इस पे कहते हैं पॉइंट, यहाँ पे हम ये चार्ज कहते हैं Q1 Q2, हमने जब 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किया, 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किया, तो हमारे पास आया ये रिलेशन आया, Q1 Q2 को हमने दो इक्वेशन आया, दोनों सॉल्व किया, Q1 Q2 की वैल्यू आई, Q1 आया कैपिटल Q1 माइनस Q2/2, और Q2 आया माइनस Q1, या हम कहते हैं Q2 माइनस Q1/2, यही आया ना, या इसको कह देते हैं माइनस Q1 माइनस Q2/2। ये समझ में आया सबको, देखो पहले, यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। ठीक है। अब एक बात देखो कि अगर मान लो हम न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं, Q2 आ गया माइनस Q1, इसका मतलब Q1 पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, कौन डिसाइड करेगा, स्मॉल Q1 पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, बेटा कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा ना। यस सर। कैपिटल Q1 अगर कैपिटल Q2 से ज्यादा, अगर बड़ा होगा, ज्यादा होगा, कैपिटल Q1 अगर कैपिटल Q2 से ज्यादा होगा, तब क्या होगा, तो पॉजिटिव आएगा स्मॉल Q1 Q1। पॉजिटिव आएगा, मतलब Q1 डोमिनेट करेगा। और ये बात ये क्लियर हो गया कि जो दोनों सरफेस हैं जो रेड और येलो से दिखा रहे हैं, इसमें एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि Q2 की वैल्यू नेगेटिव और Q1 आ रहा है, Q2 इज इक्वल टू माइनस Q1 आ रहा है ना बेटा, यस सर। Yes, sir. Q2 आ रहा है माइनस Q1, इसलिए इसको हम कहेंगे कि जो भी वैल्यू होगी उसका ये नेगेटिव होगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब क्या लिखोगे, Q2 Q1 के नेगेटिव होगा, या इसे कह सकते हो Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। अगर मान लो कैपिटल Q1 की वैल्यू कम है कैपिटल Q2 से, तो Q1 स्मॉल Q1 नेगेटिव आ गया ना। यस सर। फिर से सुनो सर मैं एक क्या कह डाउट रहा है हूँ, लेकिन
ये जो हमारा Q1 Q2 है ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसकी वैल्यू एक की नेगेटिव क्यों आएगी? बता रहा हूँ, अभी आ रहा है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तभी होगा, तो यह तभी 0 होगा, वही तो कंडीशन हमने निकाला ना 1 2 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो उसके लिए होना पड़ेगा, और ये पुश करके चार्जेस को पीछे कर देंगे, सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर शुड बी 0 एंड इट विल बी। देखो ध्यान से, अगर हम कहें कैपिटल Q1 की वैल्यू कैपिटल Q2 से कम है, कैपिटल Q1 इज लेसर देन कैपिटल Q2, तो Q1 क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। कैपिटल Q1 स्मॉल Q1 नेगेटिव आया तो स्मॉल Q2 क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, जो भी वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है दुष्यंत अंगद? यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताओ, दो प्लेट हम पास में रख दिए, एक पे चार्ज हमने दिया 10 माइक्रोकूलम और दूसरे पे दिया 4 माइक्रोकूलम। बेसिकली कैपिटल Q1 दे दिया 10 माइक्रोकूलम और कैपिटल Q2 4 माइक्रोकूलम। पूछा गया फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, नियर बाई प्लेस किया गया दोनों प्लेट को। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, चार्ज ऑन ईच सरफेस कैसे क्या लिखोगे? देखो, कैपिटल Q1 ये हो गया, कैपिटल Q2 ये हो गया। इस सरफेस पे चार्ज हमने क्या माना था? स्मॉल Q1। Q1 स्मॉल Q1 क्या आया था? तो 10 माइनस 4 6/2 3 माइक्रोकूलम आया ना? यस सर। यस सर। कहीं किसी कुछ डाउट है तो बोलो। स्मॉल Q1 आया 3 माइक्रोकूलम। अब स्मॉल Q2 अगर हम पूछें स्मॉल Q2, तो स्मॉल Q2 हमने बताया था कैपिटल Q2 माइनस Q1/2, या इसी को कहते हैं माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2, या इसी को माइनस Q1 कहते हैं, जैसे भी लिखो। तो Q2 तो आ गया माइनस 3 माइक्रोकूलम। देखो कैसे आया, अगर हम यहाँ से लिखें इसको तो Q2 क्या कहोगे? कैपिटल Q2 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 माइनस 6/2 माइनस 3 आया ना? यस सर। कुछ भी डाउट है तो पूछो, देख लो सब सामने स्क्रीन पे, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो, देखो। लिखा? देखा? नो डाउट सर। दुष्यंत अंगद? नो सर। हाँ सर। अब अगर हम इस पे कहें कि चार्ज कितना होगा, ध्यान देना। इसको हम कह सकते हैं इस पे हमने दिया था Q1 10 माइक्रोकूलम, Q2 4 माइक्रोकूलम। इस सरफेस पे चार्ज आया है, सरफेस पे चार्ज आया 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव। दूसरे पे कितना आया? नेगेटिव आया। कितना आया इस सरफेस पे? माइनस 3 माइक्रोकूलम आया ना? यस सर। यस सर। जो लेफ्ट प्लेट है यस। उसके लेफ्ट प्लेट के राइट सरफेस पे पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि Q1 कैपिटल Q1 10 माइक्रोकूलम था, वो Q2 से ज्यादा था, इसलिए इस पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा इस सरफेस पे? लेफ्ट प्लेट के लेफ्ट सरफेस पे कितना होगा? टोटल चार्ज 10 माइक्रोकूलम रहेगा। सर मैथमेटिकली तो ये माइनस आ रहा है, बट मुझे अभी भी समझ नहीं आया फिजिकली ये माइनस कैसे आ सकता है जबकि हमने सारा चार्ज पॉजिटिव लिया था। सुनो अभी, सुनो सुनो जो बता रहा है। अब ये 3 माइक्रोकूलम आया 10 माइक्रोकूलम पे। अभी देखो पहले बात कंप्लीट होने दो, हो सकता है क्लियर हो जाए। 3 माइक्रोकूलम आया इधर, 10 माइक्रोकूलम वाला चार्ज यस सर। लेफ्ट सरफेस पे कितना हो जाएगा? लेफ्ट सरफेस पे सर 7 माइक्रोकूलम। 7 माइक्रो लेफ्ट सरफेस पे होगा। इधर माइनस 3 माइक्रोकूलम आया तो इस पे कितना हो जाएगा?
राइट प्लेट के राइट सरफेस पे। So 7 माइक्रोकूलम। 7 माइक्रोकूलम, क्योंकि नेट जो सेकंड प्लेट पे होगा कितना होना चाहिए, 4। 4। तो लेफ्ट सरफेस पे -3 आया तो राइट पे 7 हो गया, नेट अभी भी +4 माइक्रोकूलम, रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का हो। ठीक है। अब इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दिखाना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, तो यहाँ पे हम कहते हैं 7 माइक्रोकूलम, इधर कहते हैं 7 माइक्रोकूलम, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इन्फिनिटी पे, इनके कारण होगी इन्फिनिटी पे, और इधर क्या हो जाएगा, चार्ज। बोलो। इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लेट के राइट सरफेस पे ये 3 माइक्रोकूलम होगा पॉजिटिव, इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा निगेटिव। ठीक है, बोलो बेटा। यस सर। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निगेटिव जाकर टर्मिनेट हो जा रहे हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इस सरफेस पे है 3 माइक्रोकूलम, इस पे है -3 माइक्रोकूलम, इस सरफेस पे चार्ज है 7 माइक्रोकूलम, इस सरफेस पे चार्ज है 7 माइक्रोकूलम। समझ में आया सबको या कुछ डाउट है, बोलो। सर समझ आया। तो नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वहीं पे एंड होना था। और नेट तो अभी भी वही है ना, पॉजिटिव दिया है चार्ज, लेकिन अभी भी पॉजिटिव ही है सेकंड प्लेट पे। ठीक है। यस सर। Yes, sir. अंगद समझ में आया? यस सर। इसी कंडक्टिंग प्लेट, जरा ध्यान समझना। अब ये थिकनेस है कंडक्टिंग प्लेट को हम ऐसे कह सकते हैं, इसके दो सरफेस कह सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये इसी को हम ऐसे अगर वर्टिकली कट कर दें, जरा ध्यान समझो, अगर इसको वर्टिकली हम ऐसे कट कर दें दो पार्ट में, तो और ये कंडक्टर को आपस में एक वायर से जोड़ दें, ये सरफेस फर्स्ट, ये सेकंड, ये सरफेस फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे भी दिखा सकते हो, या इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों एक ही बात है। 3 लाइन मतलब सेम है। या हम ये थिकनेस भी ना दिखाएं, सिंपली एक हम वायर लिख दें, ऐसे वायर कनेक्ट कर, ऐसे एक प्लेट दिखा दें, इसका मतलब ये भी है, अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है? इसके दो सरफेस हैं। ये समझ पा रहे हो सब लोग? इसको यस एक सर। सरफेस कहेंगे, इसको 2 कहेंगे। चाहे ऐसे हम कुछ इसका थिकनेस अभी तक समझाने के लिए ऐसे ऐसे बना रहे थे, एक लाइन भी खींच देंगे तब भी वही मतलब हुआ। कंडक्टिंग प्लेट है, उसका दोनों सरफेस दिखाएगा, साइड व्यू है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. जो इन साइड पॉइंट ले रहे थे बड़ा सा, इसके अंदर 1 दिखा रहे थे, वही इसके अंदर पॉइंट कोई हो जाए। समझ गए? इसमें एक्सप्लेन नहीं होता, इसलिए एक स्ट्रेट हमने वायर नहीं दिखाया, मतलब एक प्लेट का साइड व्यू नहीं दिखाया, एक यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के। नहीं तो ऐसे लाइन खींच के जनरली ऐसे भी दो सरफेस दिखाए जाते हैं प्लेट के, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे समझाना था, इसलिए इस तरह दिखाया। ऐसे भी दिखाया जाए, ये भी दिखाया जा सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, एक ही बात है। समझ में आया सबको? यस सर। अब जरा लिखो तो जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे दो प्लेट है, एक पे चार्ज दिया गया Q1 4 माइक्रोकूलम, Q2 दिया गया -6 माइक्रोकूलम। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस of plate, find charge on each surface of plate, find charge on each surface of plate।
ठीक है, बोलो बेटा। पहला, ऐसे दूसरा, इसमें -2 माइक्रोकूलम, इसमें -6 माइक्रोकूलम। तीसरा, चलो दो ही करो। दोनों जरा एक बार अटेम्प्ट करो तो, हर कोई अपने नोटबुक। बोलो, चार्ज ऑन ईच सरफेस पूछा जाए, क्या कहोगे? आउटर मोस्ट पे क्या हो जाएगा? सबसे लेफ्ट वाले पे हो जाएगा -8। -4 तो माइक्रोकूलम बेटा। -4 होगा दोनों साइड। यस सर, माइनस। Q1 + Q2 + Q3/2, ठीक है। यस सर। तो इधर हो फिर गया -4 माइक्रोकूलम। तो फिर लेफ्ट वाली प्लेट की राइट साइड पे होगा +10 माइक्रोकूलम, उसके ऑपोजिट -10। तो फिर यहाँ पे +2, फिर -2। इधर हुआ -2 माइक्रोकूलम, इधर हुआ -4, नेट मिलके -6 हो गया। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. देखो होमवर्क, अब यहाँ पे हम 3 यहाँ पे दिखा रहे हैं प्लेट, और इनके बीच एक स्विच है, कंडक्टिंग वायर है। तीन कंडक्टर है, व्हेन एस इज ओपन, तो यहाँ पे हम कह दें -14 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस। Find charges on each surface. Find charges on each surface of plate. Find charges on each surface of plate. Find charges on each surface of plate. Also, charges on each surface of plate when पहला केस S is kept open और दूसरा S is closed। ये S closed और ओपन की बात किया जा रहा है, इसका मतलब वो कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, अंडरस्टूड है, ठीक है। यस सर। वैसे देख लो 5 मिनट में क्या होमवर्क करोगे, यही कर लो। क्या फर्क पड़ेगा, क्या चेंज होगा, ये बताओ, बोलो। सर कल कल सुबह कल सुबह, ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं ले तो लेता, क्लास में कहीं भी रहता, रहूंगा आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन मैं पढ़ा तो देता। लेकिन तुम लोग टाइम में अभी, चलो एक हफ्ता चलने देते हैं, कोई नहीं। सर कल मैं सुबह ले सकती हूँ क्लास, में स्कूल स्किप मारूंगी। तो कल फिर जो है सर सुबह, सुबह। ठीक है, ठीक है। अंगद, तुम्हारी तो कोई क्लास नहीं है? कल 2:30 से लेकर 5 मॉर्निंग o'clock तक है मॉर्निंग सर। मॉर्निंग फर्स्ट मॉर्निंग हाफ में की कोई नहीं बात। है सर। ठीक, ठीक, ठीक है, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। और क्योंकि ट्यूसडे 31 और 1 हम पढ़ा तो देंगे, लेकिन तुम लोग को वो रहता तो टाइमिंग थोड़ा इधर उधर रहता, कोई बात नहीं। तो कल का देखते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है।
यस सर। यस सर। सर क्या मैं आपसे एंड में बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू सर। ठीक है बेटा।